चाइना की टिकटॉक ऐप जो कि इंडिया ने 4 साल पहले प्राइवेसी ब्रीच और नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न की वजह से बैन कर दी थी, वही चीज आज हमें यूएस में होती नजर आ रही है। और वहां के हाउस में ये बिल ना सिर्फ फॉरवर्ड किया गया बल्कि वहां पे ये बिल मंजूर हो चुका है। और वहां के पार्लियामेंटेरियन ने बाकायदा तौर पे इंडिया का जिक्र करते हुए बोला कि जैसे इंडिया ने 4 साल पहले टिकटॉक बैन की थी, उसी तरीके से नेशनल सिक्योरिटी की वजह से अमेरिका में भी ये ऐप बैन होनी चाहिए। भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया। और आपको पता होगा कि सिर्फ टिकटॉक को बैन नहीं किया था, इंडिया ने कोई 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी और चाइनीज़ वो कंपनीज थी जो ऐसी एप्लीकेशंस रखती थी, उन सबको बैन कर दिया। और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए। मैं इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ करता हूँ, मैं इंडिया की तरक्की की तारीफ करता हूँ, उनकी सड़कों की तारीफ करता हूँ। वो चांद पे जाके बैठ गए, मैं इस चीज की तारीफ करता हूँ। उनके प्राइम मिनिस्टर अभी आप बता रहे हैं कि एक आम आदमी से मिले और उन्होंने कहा कि मैं भी गुर्बत से बाहर निकला हूँ। देखिए, हमेशा तरक्की वो मुल्क करते हैं जिनके वजीर आजम जो है ना बादशाह नहीं होते। जैसे हमारे वजीर आजम बादशाह महलों में रहते हैं, जिन्हें 200-400-500 मुलाजिम चाहिए, नौकर चाहिए। देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी की अगर मैं तारीफ करता हूँ, ना उनकी औलादें हैं, ना उनकी शादी है, ना उनकी बादशाही चलनी है, ना उनकी नस्लें चलनी है। उनके बाद उनके बेटे ने वजीर आजम नहीं बनना या उनकी बेटी ने वजीर आला पंजाब नहीं बनना। आप समझिए बात कि अब इंडिया क्योंकि 5वीं बड़ी इकानमी है, उसने इन्वेस्टमेंट तो करनी है। अब तो वो एग्रेसिव तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है। वो मजीद ऊपर आना चाह रहा है। वो चौथे से 5वें से चौथे से तीसरे नंबर की तरफ बढ़ना चाह रहा है। उसका मेजर इस खित्ते में मेजर राइवल जो है वो चाइना है। उसने उसको डिफीट भी करना है, उसके लिए उसके बैकिंग भी है। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने। उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए। इंडिया दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम वो कहते हैं ना कि इंडिया हमारे दुश्मन है, हम इसकी दुश्मनी के काबिल है नहीं। इंडिया की दुश्मनी के काबिल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। अरे क्या बात हाँ, है। मैं तो कह रहा हूँ हम इंडिया की दुश्मनी के काबिल है। इंडियंस वाली बात करी कमेंट्स में, वो कहते हैं हम ना आपसे दुश्मनी चाहते हैं ना हम आपसे दोस्ती चाहते हैं। अब लेवल ही नहीं है, क्योंकि हमारे मुल्क इतना गिर चुका है कि हम कुछ भी नहीं है दुनिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, आप जानते हैं चाइना की एक आदत है, वो हर चीज़ के अंदर ना कहीं जासूसी करता रहता है। जहाँ पे उसको डर होता है, जिस भी देश के खिलाफ उसको लगता है कि ये देश आगे बढ़ रहा है, तो कुछ ना कुछ करता रहता है। इंडिया के साथ तो वो करता ही करता है और वो चाहे अमेरिका के साथ भी करता है। आप ये देख लीजिए कि आज से 4 साल पहले हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने ये खबर दे दी थी कि चाइना के जितने भी ऐप्स हैं उनके अंदर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और देख लीजिए, मोदी जी ने उसको टिकटॉक वगैरह और कितने ऐप्स जो थे उसी वक्त बंद कर दिए थे 4 साल पहले। लेकिन अमेरिका में चलते रहे। अब अमेरिका में 2 दिन पहले ये न्यूज़ आई है कि अमेरिका के जो CIA है उसने रिपोर्ट दे दी है कि जितने भी चाइनीज़ ऐप्स हैं ये सारी जासूसी कर रही हैं। देखिए, कमाल की बात ये 4 साल के बाद जो काम मोदी जी पहले कर चुके थे, आज अमेरिका ने उस ऐप को बंद कर दिया है। क्योंकि अमेरिका कह रही है मोदी जी बिल्कुल ठीक थे, भारत ने बिल्कुल ठीक किया था जो इनकी ऐप्स बंद की थी। दोस्तों, कितने कमाल की बात है, देख लीजिए आप। मोदी जी की दूरदर्शिता देखिए, तब से चीनी ऐप बंद कर रखे हैं, अमेरिका ने ऐप बंद किए हैं। इसलिए वो भारत को सैल्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपकी दूरदर्शिता का सलाम है। दोस्तों, आप क्या समझते हैं इस बारे में? प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। इंडिया की अगर बात करें, उन्होंने 4 साल पहले ऑलमोस्ट टिकटॉक को बैन कर दिया था। और रीज़न ये बताई थी, जो उनकी रीज़न है और लॉजिकल रीज़न लगती है कि भाई हमारी प्राइवेसी ब्रीच और फिर सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर सवाल आते हैं, इसलिए हम इसे बैन कर रहे हैं। और वही चीज़ अमेरिका कॉपी कर रहा है और बाकायदा उन्होंने अपने हाउस में ये चीज़ प्रॉपर उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि भाई जैसे इंडिया ने अपने नेशनल सिक्योरिटी को देखते हुए टिकटॉक बैन किया, हमें भी बैन करनी चाहिए। क्या कहना चाहेंगे? हमारे यहाँ पे यूट्यूब बैन होती है, फेसबुक को बैन करने की बात की जाती है, ट्विटर ऑलरेडी बैन है, VPN लगा के लोग यूज कर रहे हैं, लेकिन टिकटॉक के ऊपर बात नहीं हो रही। माइंडसेट डिफरेंस है आपका। यहाँ पे एक यंग नौजवान और इंडिया का नौजवान है, वो IT रेलिवेंट, उनकी हर चीज़ उसके अंदर प्रमोशन होती है। उनके इवन डेट आप एड्स भी देखेंगे, आप उनके वीडियोस के एड्स भी देखेंगे तो उनके मोस्टली प्रॉबेबली उनकी कंपनीज के एड्स होते हैं, उनकी IT के एड्स होते हैं। तो हमारा एक माइंडसेट वैसा नहीं है। हमारा तरफ एक, और जो बैन होने की बात है तो पॉलिटिकल व्यूज होना उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है कि पॉलिटिकल व्यूज का जो है आप अपनी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसके हवाले से आप कोई अपना बयान ना दे सकें, और देते हैं तो उसको एक
इतने मुनज़्ज़म तरीके से उसे मैनेज किया जा रहा है कि आप अपना पॉइंट रेज कर ही नहीं सकते, और करते भी हैं तो चेक एंड बैलेंस इतना क्राइटेरिया हाई किया हुआ है कि आप उठाए जाएंगे। ठीक है। और एक बात मेरी समझ से बाहर है कि मोस्टली जो एजुकेटेड यूथ है या खासतौर पे ज़्यादातर नौजवान तबके की बात करें, इस चीज़ को समझ चुके हैं कि वहाँ पे अगर बॉर्डर पार नेबर कंट्री की बात करें, उनकी पॉलिसीज़ में और हमारी पॉलिसीज़ में क्या फ़र्क है, उनकी सोच में और हमारी सोच में क्या फ़र्क है, लेकिन हम उन पॉलिसीज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। उसकी क्या रीज़न है? मतलब आपसे पूछूंगा, इनसे पूछूंगा, जो भी एजुकेटेड होगा वो कहेगा हाँ भाई उधर उन्होंने पॉलिसीज़ ऐसी बनाई है, उनका कंट्री आगे जा रहा है, IT में आगे हैं, हर चीज़ में आगे हैं, लेकिन हम पता होने के बावजूद उसे फॉलो क्यों नहीं कर रहे या उन पॉलिसीज को यहाँ पे क्यों नहीं ला रहे? ऑडियंस अवेयरनेस, यानी मेजोरिटी लोगों को ये नहीं पता। हमने डिलीवर कौन सी ऑडियंस को करना हाँ, है, ये क्या चीज़। करना है। आप मोस्टली देखें यूट्यूब के ऊपर अगर बात की जाए, एक वो पिल्ले कोई लड़का हाँ, है बिल्कुल। कराची का, तो वो एक कल डिफरेंशिएट कर रहा था बंदा उसके व्यूज का, और एक वो इस्लामाबादियन एक लड़का है, वो माशाल्लाह बड़ा बिजनेस, उसके आइडियाज बड़े परफेक्ट होते हैं, ठीक है। और दोनों की सेम डेट के ऊपर वीडियो अपलोड हुई है, तो उसकी वो मतलब क्या कंटेंट दे रहा है, मुंह में उसके फटकार पड़ी हुई है, मतलब क्या इंटरटेनमेंट चले। एंटरटेनमेंट के नाम पे जो भी बेच रहे हैं। अब उसके व्यूज हैं 760K, 7,60,000। ठीक है। और जो एक इफेक्टिव बात है, जो आप जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू कमा के अपना घर का मंथली एक्सपेंस निकाल सकते कंट्री हैं, को कुछ हम तो उसके 40 to 50K व्यूज हैं। तो तो इसका ऑडियंस का मतलब ये तो ऑडियंस देखना नहीं चाहती, देखना नहीं ऑडियंस चाहती। इंटरटेनमेंट को ज्यादा पसंद करती है। पाकिस्तान की बात करें, शायद यही रीजन है कि दूसरी साइड पे हमें बिजनेसमैन बड़े बड़े देखने को मिलते हैं, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर देखने को मिलते हैं, ऐसे ऐसे वहाँ पे यूट्यूब चैनल हैं। एजुकेशन की बात कर लें हम, लोग देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, भारत फर्स्ट मुल्क था जिसने टिकटॉक को बैन किया, और आपको पता होगा कि सिर्फ टिकटॉक को बैन नहीं किया था, इंडिया ने कोई 58 के करीब ऐसी कंपनीज थी जो कि इंडिया के अंदर ऑपरेट कर रही थी, और चाइनीज़ वो कंपनीज थी जो ऐसी एप्लीकेशंस रखती थी, उन सबको बैन कर दिया। और आज अमरीकी क्या कह रहे हैं? अमरीकी कह रहे हैं क्योंकि इंडिया ने बैन किया था और हम समझते हैं इसको भी बैन किया जाना चाहिए, लेकिन ऑब्वियसली अमेरिका की अपनी रीजंस हैं। लेकिन इंडिया ने उस वक्त बड़ी बोल्ड मूव ली 4 साल पहले, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने, उन्होंने कहा कि ये चाइनीज़ ऐप को बंद किया जाए। और जैसे मैंने पहले कहा कि 58 अदर चाइनीज़ ऐप्स थी, ठीक है जी, जिनको बंद किया गया। अब अगर आप इसको देखें कि ये जो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है उसने कल वोट दे दिया कि उन्होंने कहा जी कि टिकटॉक जो कि चाइनीज़ ओनर है उसका, और एक बड़ी इम्पॉर्टेंट एक ये ऐप है, इसका नेशन वाइड बैन होना चाहिए। और अमेरिकन स्पाई चीफ्स ये कह रहे हैं कि चाइना जो है वो टिकटॉक को इस्तेमाल कर रहा है टू अंडरमाइन दी डेमोक्रेसी। दैट्स हाउ व्हाट दे आर पोर्ट्रेइंग इट।